सिर्फ पीपल्स पार्टी है पीटीआई के अलावा जिसके चारों सूबों में मैंडेट है, जिनके पास कौमी असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबली में भी। मेरे कहने का मकसद है कि पीएमएलएन के पास सिंध में एक भी सीट नहीं है, लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास सीटें हैं, बलूचिस्तान में सीटें हैं, इवन केपी में भी हमारी सीटें हैं, नेशनल असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबली में भी। खत्म कैसे हुआ और कब हुआ और क्यों हुआ? अब ये तो आप पीएमएलएन से पूछें कि उन्होंने एकदम इलेक्शन के बाद जो है कैसे हुआ, और फिर सब लोग आपका भी सवाल होगा, मैं उसको पहले ही जवाब दे दूं इस, क्योंकि मुख्तलिफ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जी जब ये सब कुछ था तो आप उनको गवर्नमेंट को सपोर्ट क्यों किया? हाँ जी, क्यों किया? ठीक है, अब उसका सुन लें। जब ये रिजल्ट आए इलेक्शन के, हम तो चाह रहे थे कि हमें सिंपल मेजॉरिटी मिले और चेयरमैन बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन ना हमें मिली सिंपल मेजॉरिटी, किसी को भी नहीं मिली, और हंग पार्लियामेंट थी ना, जिसमें कोई किसी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। तो हमने तो पहले वो जो आज़ाद अरकान थे जो जीत के आए थे, हमने तो कहा, उनको कहा कि भाई आपको हम गैर मशरूत सपोर्ट करते हैं, आप गवर्नमेंट बना लें। उनकी तो सोच ही आपको पता है, पीटीआई की सोच ही बिखरी हुई है, वो पॉलिटिकल सोच भी नहीं है और बड़ी माजरत के साथ सेंस भी नहीं है। सर ऐसा ना कहें, आने वाले वक्तों में कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इल्हाक ना हो जाए पाकिस्तान। लेकिन मैं आपको जो 2024 की बात है वो बता रहा हूँ कि हमने तो उस वक्त भी कहा था ना कि भाई आप गवर्नमेंट बना लो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ना उनके पास सेंस है पॉलिटिकली तौर पर, इसलिए उनके जो वो कह रहे हैं जो कायद हैं वो आजकल अभी तक पाबंद सलासल है, तो उस पर बाद में पूछ लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने उनको ऑफर की, उन्होंने तो कोई ऐसा रिस्पांस नहीं दिया। पीएमएल ने फिर राब्ता किया, ओके, तो हमारी मजबूरी क्या है पीपल्स पार्टी की इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की? मजबूरी है पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान, जमहूरियत और अवाम। अगर हम लोग इस गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में इनकी सपोर्ट ना करते तो फिर नए इलेक्शन की तरफ जाया जाता। नया इलेक्शन क्या आप समझते हैं कि 60 डेज या 90 डेज में होते हैं? सर नए इलेक्शन की तरफ क्यों जाते हैं? कोई गवर्नमेंट बना नहीं सक रहा था ना भाई। अगर आप किसी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में जो मखसूस दिन है आइन में लिखे हुए, आप उसकी फॉर्मेशन नहीं करते तो फिर आपको नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ जाएगा। तो फिर आपकी जमात ने कॉम्प्रोमाइज क्यों किया? अगर आपकी थॉट नहीं मिल रही पीएमएलएन के साथ, मैंने आपको बताया ना कि अगर हम उनको सपोर्ट ना करते तो नए इलेक्शन की तरफ जाया जाता। तो नए इलेक्शन, पहले ही जो इलेक्शन अनाउंस हुए थे वो टाइम पे नहीं हुए, तो फिर ये ये तय हुआ था ना कि क्या? पहले आप फिर हम नहीं, कोई तय नहीं, और एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पर हम नहीं बैठेंगे, तब तक पीएमएलएन बैठेंगे। नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ था कि 2.5 साल आप प्राइम मिनिस्टर रहे, 2.5 साल हमारा, बिल्कुल नहीं। ये ऑप्शन ज़रूर आया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने नहीं माना। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम आपकी सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं कि जमहूरियत का तसलसल चले, पार्लियामेंट की बालादस्ती रहे। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, अगर किसी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं होती तो वो इक़्तिदार में नहीं आ सकते, इक़्तिदार में भी नहीं आ सकते, और फिर पार्लियामेंट या गवर्नमेंट नहीं बनती तो उसका हल क्या होता? नए इलेक्शंस होते ना। मैं वही कह रहा हूँ कि आप ये समझती हैं, आपकी अकल आपको इजाज़त देती है कि वो इलेक्शन 60 दिन में और 90 दिन में हो जाते। सर वो तो फिर एक पूरा एफर्ट दोबारा लगती है, एक्सपेंस दोबारा लगता है, स्टेट फाइनेंस होता है। एक्सपेंस एफर्ट्स का कोई इशू नहीं है, लेकिन जिन हालात में हम हैं, हम तो समझ रहे थे कि फिर कोई 9 साल के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। सर अव्वल तो हम तो इस हक में भी नहीं कि सरकारी खजाने का बेदरेग और बेजायज इस्तेमाल बिल्कुल हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर हम पार्लियामेंट के पास नहीं बनती, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन नहीं होती, तो उसका हल क्या था? हल यही होता नया इलेक्शन। नए इलेक्शन नहीं होते, कोई भी नहीं समझता था कि इलेक्शंस हो जाएंगे। तो फिर मुल्क के लिए जो एक ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट की तरफ हम जा चुके थे किसी हद तक, किसी ज़माने में, किसी गवर्नमेंट की कारकर्दगी की वजह से, जिसको बड़ी मुश्किल से ट्रैक पे वापस लाए और कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे थे, तो अगर हम बायस इंतशार बनते और फिर कहते हैं कि नहीं जी ये हमें इलेक्शन भी मंजूर नहीं,
और हमने सपोर्ट भी नहीं करना, तो फिर बड़े एक इस तरह की सूरत हाल आ जाती मुल्क के लिए जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इन दो जमातों में अभी सेपरेशन चल रही है या तलाक हो चुकी है? देखें, तलाक सेपरेशन तो ये घरेलू और उधर की चीज़ों में होती है, सियासत में इस तरह की चीज़ें नहीं होती। पॉलिटिकल मैरिज ये एक देखें, हमने इनके एग्जीक्यूटिव में शामिल नहीं हुए, हालांकि उस वक्त फुल ऑफर्स थी कि भाई आप आए, जो कैबिनेट है उसमें भी आए। हमें जो आईनी ओहदे थे वो हमने ज़रूर लिए, लेकिन उसकी वजह ये थी, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसमें वाहिद वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका चारों सूबों में मैंडेट है। तो ये हमारा हक है, अगर प्रेसिडेंटशिप हमने ली या कहीं पे हम चेयरमैनशिप ले रहे हैं सेनेट में या गवर्नरशिप हमें मिली हैं, तो उसकी वजह ये है कि वो कोई किसी का ना एहसान है और ना ही कोई इस तरह का कोई दूसरा सिलसिला है। हाँ, हम अगर एग्जीक्यूटिव में आते, इनकी कैबिनेट में आते, दीगर चीज़ों में आते, तो अब भी हमेशा सवाल आप भी करेंगी और पूछा भी जाता है कि जी जब ये सारा सिलसिला है, हाँ जी, तो आप इनको हर बिल में, हर अमेंडमेंट में सपोर्ट क्यों करते हैं? ठीक है, देखें, अमेंडमेंट को थोड़ा सा अलहदा कर लें, पहले बिल्स की बात कर लें, दीगर चीज़ों भी कर लें। अगर हम लोग इनको सपोर्ट ना करें तो जाहिर है ये बिल पास नहीं करा सकते। ठीक है, 2018 से पहले की 22 से पहले की जो सिचुएशन थी, 2022 से पीटीआई की गवर्नमेंट में जिस तरह की सूरत हाल थी, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे, पूरी दुनिया में पाकिस्तान तनहा हो गया था, अमेरिका समेत चाइना, सऊदी, दीगर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो फिर वो तनकीदी बात आ जाएगी। लेकिन उस वक्त की पीटीआई की गवर्नमेंट की जो एक रवैया था, जो सिलसिला था, तो जो हमारा सबसे देरीना दोस्त, हर मुश्किल में सपोर्ट करने वाला चाइना, वो भी नाराज़ था। सऊदी अरब तो घड़ी शड़ी का चक्कर था कोई, या कोई और मसला था। इसी तरह और भी जो एक पहले तो बताए जाते थे ना कि डॉलरों की बारिश होगी, और फिर पता नहीं क्या क्या सुहाने ख्वाब दिखा दिए गए। और फिर अब भी मैं देखता हूँ मीडिया पे, या कुछ बहुत सारे वीलॉगर हैं जो यहाँ बैठे हैं या बाहर बैठे हैं, अजीब व गरीब बात करते हैं। उस वक्त हालात ये थे, थोड़ा सा रिकॉल करें अगर हमारे सब दोस्त जो भी आपके नाजरीन हैं, कि जो बाई इलेक्शन हुए थे पीटीआई की गवर्नमेंट में 27 के करीब, उसमें 19 से ज़्यादा जो हैं पीटीआई ने लूज़ किए थे गवर्नमेंट में। और ये नहीं था कि जी सूबाई गवर्नमेंट में सिंध में कोई लूज़ किए हैं उन्होंने, पंजाब में भी जहाँ पे वफाकी गवर्नमेंट भी उनकी, सूबाई गवर्नमेंट भी उनकी, इसी तरह दीगर इवन केपी में भी उन्होंने लूज़ किए थे। वो कारकर्दगी की वजह से, लोग उनसे नाला थे इन सिलसिलों की वजह से। तो ये वो हकीकतें हैं जो फिर बाद में भूल जाती हैं। और पीटीआई के हमारे दोस्त, सर हम नहीं भूलते, आप भी जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है और ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आए रोज हम देखते हैं कोई ना कोई वीडियो, कहीं ना कहीं मसाइल, कहीं ना कहीं लोग अपनी जो इश्यूज हैं उनको उजागर करते हुए दिखाई देते हैं, और वो सब सिर्फ और सिर्फ एक इस मोबाइल फोन की दूरी पर उसे रिकॉर्ड करते हैं और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो अवामी मसाइल हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जंगल में आग की तरह फैल जाते हैं। लेकिन असल में क्या काम हो रहा है सिंध में डेवलपमेंट का, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक चीज़ जो मैं देखती हूँ ये है कि यहाँ पर जितने भी एक्टर्स, एक्ट्रेसेस या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, वो शिकवा करते दिखाई देते हैं कि सिंध में डेवलपमेंट काम नहीं हो रहा, और सिंध को भी एक वजीर आला पंजाब चाहिए सिंध में, ताकि वो यहाँ पर डिलीवर करें। अब इस बात में कितनी सदाकत है, या फिर सोशल मीडिया पर जो दिखाया जा रहा है और हकीकत में हम उसको उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेबल कैसे हैं? मेरे साथ नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे क्योंकि तरक्याती मंसूबों की जो डिलीवरेंस है उसको काफी बेहतर तरीके से देखते हैं और फॉलोअप भी रखते हैं। तो सर मुझे बताएं कि इशू कहाँ है, क्या हम प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे? क्योंकि काम मैं देख रही हूँ, मैंने साइबर नाइफ जैसा मंसूबा नहीं देखा पूरे पाकिस्तान में। तो मैं चाहती हूँ आप बताएं कि आखिर मसला किधर आ रहा है। देखिए, एक मिसपरसेप्शन है जो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट आज से नहीं, डेकेड से एक जहन में बिठाया हुआ है, और फिर आज भी सोशल मीडिया पे या दीगर जगहों पे वो चीज़ें पॉइंट आउट करके उनको हाईलाइट किया जाता है। दीगर सूबों में अगर कोई इसी तरह की सूरत हाल हो तो वो आपको हाईलाइट नज़र नहीं आएगी, और यहाँ पे भी कराची को ज़्यादा हाईलाइट होता है। ज़ाहिर है मिनी पाकिस्तान है,
और बहुत बड़ी सिटी है, शहर है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे काम कर रही है। वो जो एक तासुर पहले आपको एक तो कहते हैं जी पूरी सिंध को तबाह करती है, वो तो मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा सूरत हाल होती तो इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ इलेक्शंस में क्यों ज़्यादा सीटें लेती। अब तो हम पूरा यकीन है कि जो 2029 में इलेक्शंस होंगे उसमें तो हम स्वीप करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर क्या था कि जिस तरह के हालात बीच में बना दिए गए तो कराची से हमें मैंडेट कम मिलता था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने आके इस पे काम किया। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन था कि जब हमारी हुकूमत है तो सबको तरक्की मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे कराची में उन इलाकों में भी बिलियंस की स्कीमें कराई जहाँ से हमारा एक काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हुआ था, और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया। और इसी तरह पूरे सूबे में हेल्थ की बात आपने की। देखें, हेल्थ में तो हम दावा करते हैं कि किसी भी और सूबा या बल्कि जिस तरह NICVD को ले लें, जितने मुफ्त ऑपरेशन या स्टंट जो डाले जाते हैं एक जगह पे, ये दुनिया में कहीं नहीं डाले जाते। ये नहीं कि मैंने कह दिया, आप चेक कर लें, आजकल नेट का टाइम वो है, अब डालें नेट पे, चेक कर लें। सर, आंखों का कोई बेहतर मैं बता रहा हूँ आपको। फिर NICVD के मुख्तलिफ जगहों पे भी SI जो है उसको SICVD बनाए हैं, और फिर SIUT जो है हमारा, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ना सिर्फ कराची बल्कि सक्खर में भी, दीगर जगहों में। फिर हमारा गम्बट जहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांटेशन भी होती है, और बहुत सारे, फिर कैंसर जो आपने साइबर नाइफ की बात की, और इसके अलावा और भी कैंसर के इलाज के लिए हमारे इदारे मौजूद हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो करते हैं। आँखों के लिए हमने बहुत ज़रूरत है हमें कि एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल, और फिर हम चाहेंगे कि गली गली में वो हॉस्पिटल हो कि लोगों को ज़रा सही किस्म की उनकी हो कि वो देखें कि भाई जो काम किया है पीपल्स पार्टी का वो नज़र नहीं आता। दूसरा, चाइल्ड हेल्थ केयर NICH, उसमें आप अगर जाके, मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप विज़िट करें, बल्कि आपने कराची किया होगा ना? हाँ जी। आप सक्खर करें, आप दीगर और जो एरियाज़ हैं वहाँ पे करें, और ज़रूर कीजिएगा। और आपके तवसुत से वो कच्चे के डाकू तो नहीं आएंगे बीच में? मैं चली तो जाऊं, मैं पंजाब से हूं ना, मैं मेरी बचत हो जाएगी, मैं वापस आ जाऊं। बिल्कुल, आप बेफिक्र रहें, और कोई भी ऐसा सिलसिला नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है। इम्कानात हैं यानी लुट जाने के? नहीं, बचना ही बचना है, आप डोंट वरी, लेकिन बहुत बेहतर हुआ है। और अगर कंपैरिजन करेंगे आप पहले अदवार से तो बहुत फ़र्क है, और अभी वो जो कच्चा बच्चा जो है ना बिल्कुल पक्का हो गया है।